सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा व्लॉग्स। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, बहुत महीनों बाद एक्चुअली बहुत दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है मेरी। गाइस, आप लोग को जैसा कि पता ही है, जो लोग इस वीडियो में नए हैं उन लोग को शायद नहीं पता होगा कि मेरे साथ मतलब मेरे घर में मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ बिगड़ गया है, बहुत कुछ ख़त्म भी हो गया है और बहुत कुछ सही भी हुआ है, बट उससे ज़्यादा ख़राब भी हुई हैं चीज़ें, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब थी। गाइस, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और इसीलिए मैंने चैनल वैनल सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में, सब लोग बहुत खुश थे। दीदी की शादी थी और दीदी की शादी में भी सब लोग बहुत खुश थे। अच्छी सी सारी तैयारियां हुई, सब लोग मस्ती माहौल था, सब कुछ अच्छा हुआ। दीदी की शादी हुई, सब कुछ अच्छे से होता गया। उसके बाद जब दीदी की शादी हो गई, अचानक से उस टाइम का माहौल भी बहुत ख़राब चल रहा था। मई के महीने में 7 मई को हमारी दीदी की शादी थी, जिसमें कि सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सब कुछ अच्छे से हो गया, कोई भी रुकावट बीच में नहीं आई। तो 7 मई को हमारी दीदी की शादी थी, सब कुछ अच्छे से निपट गया। 8 तारीख को दीदी चली भी गई। उसके बाद शादी के 2 दिन बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे फ़ीवर आया, जिसकी वजह से मतलब मैं 1 हफ़्ते तक शायद मैं बीमार थी, मुझे फ़ीवर था। और जब मुझे फ़ीवर आता था तो बहुत ही मतलब अंदर से वीकनेस, बहुत ही कमज़ोरी आ जाती थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा-सा मुझे लगा कि शायद मुझे कोरोना के चांसेस हैं। बट जब मैंने अपना टेस्ट करवाया था तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और उसके जस्ट 2 डेज़ बाद मतलब 2 दिन बाद ही मम्मी के बुखार चढ़ा और मतलब मम्मी के फ़ीवर चढ़ता था उतरता था। तो हम लोगों ने मतलब हम लोग को लगा कि शायद हाँ, शादी की थकावट हो सकती है, क्योंकि ये हुआ था ना, क्योंकि मेरे भी फ़ीवर चढ़ा था, 1 हफ़्ते तक चढ़ा रहा। उसकी वजह से मतलब मैंने भी रिपोर्ट कराई तो मतलब मैं नॉर्मल निकली। तो इतना मम्मी का भी नहीं पता चला कि मम्मी का भी मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग ने लगा कि फ़ीवर वगैरह होगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा। तो फ़ीवर 1 हफ़्ते तक फ़ीवर था मम्मी को। 4 दिन फ़ीवर चढ़ा मम्मी को, उतरता था चढ़ता था। हम लोग दवाई वगैरह सब खिलाएं, उनका ध्यान रखें, काढ़ा वाढ़ा जो भी उस टाइम चीज़ें ज़रूरत में थी कि काढ़ा पीने से लोग कहते थे कि हाँ, शायद इसका असर, कोरोना का असर कम होगा, नहीं आ पाएगा आपके शरीर में। तो वो चीज़ें, बीमार होने से पहले भी हम उनको काढ़ा वाढ़ा सब कुछ देते थे। तो जब मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो हम लोग को लगा कि नहीं, शादी की थकावट होगी, इसकी वजह से बुखार आया है, ठीक हो जाएगा। तो मम्मी गई, डॉक्टर को दिखाई, तब भी सब नॉर्मल था, खा रही थी, पी रही थी, सब कुछ अच्छे से था। फिर अचानक से एक दिन अचानक से वही 16 तारीख को अचानक से बहुत मतलब बहुत अजीब सा लगा उनको, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो हम लोग को भी लगा कि नहीं, शायद अब थोड़ा सा मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मम्मी ने कभी अपने आप को जताया ही नहीं कि नहीं, वो ठीक नहीं थी, वो सही नहीं थी, वो खा रही थी, पी रही थी, सब कुछ नॉर्मल ही कर रही थी। तो हम लोग भी नहीं जान पाए कि नहीं, शायद ऐसा भी कभी हो सकता था। तो मम्मी को लेके हम लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ पे भी कोई भी मतलब एडमिट नहीं करना चाहता था मम्मी को, क्योंकि उस टाइम का माहौल इतना ख़राब था कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को छू भी नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि पहले आप लोग कोरोना जांच करवाइए, उसके बाद ही कुछ होगा। तो हम लोगों ने कोरोना जांच करवाई, जिसमें कि मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से थोड़ा सा हम लोग घबरा गए कि नहीं, ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शादी में तो सब लोग थे, सब लोग शामिल थे, खास करके मैं भी थी। मैंने तो कुछ मतलब किया भी नहीं था, मास्क वास्क कुछ नहीं लगाया था।
लेकिन फिर भी जब हम लोगों ने सुना कि नहीं, मम्मी की रिपोर्ट जो थी पॉजिटिव आई, जिसकी वजह से थोड़ा हम लोग घबरा गए। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से फिर जब मम्मी वापस घर आए तो ये हुआ कि नहीं, अब एडमिट कराना चाहिए, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होने लगी थी उनको सांस लेने में। तो ये हुआ कि L2 जो लालगंज के पास सिडकुछ फैक्ट्री में L2 है हॉस्पिटल, ये हुआ कि वहाँ पे ले जाना चाहिए, वहाँ पे एडमिट होना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ अगर जो भी गया तो वापस नहीं आया। तो जब उनको घर लाया गया, शाम को घर आए, लेटी थी, उसके बाद पापा लोगों ने फिर एम्बुलेंस किया, फिर एम्बुलेंस आई, मम्मी को लेकर गई 10 बजे, 17 मई रात 10 बजे लेकर गई उनको L2 हॉस्पिटल। रास्ते में वो बोल रही थी, एम्बुलेंस के अंदर सब अच्छे से था कि हाँ बोल पा रही थी। उसके बाद जैसे ही वहाँ पर पहुँची, वहाँ पे मेरे मामा लोग भी पहुँचे, मम्मी के पास मामा पहुँचे, भैया लोग पहुँचे वहाँ पे कि हाँ ठीक है कि नहीं, देखने गए सब लोग। लेकिन उस टाइम हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और अचानक से मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट हुए थे, ऑक्सीजन उनको लगा था। ऑक्सीजन लगने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही मम्मी ख़त्म हो गई मेरी। हम लोग को नहीं बताया गया था, क्योंकि हम लोग घर पे थे, हम लोगों को नहीं बताया गया कि मम्मी ख़त्म हो गई है। जब रात पूरी बीत गई हम लोगों की जैसे तैसे। जो रात जब मम्मी गई थी, हम लोग सोए नहीं थे पूरी रात, घर पे ही थे, नहीं सो पाए थे, नींद ही नहीं आई थी, बहुत घबराहट हो रही थी। और मम्मी की डेथ 11:30 पे रात 17 मई 11:30 बजे हो गई थी, हम लोग को नहीं बताया गया था। उसके बाद जब सुबह हुई तो पापा ने हम लोगों को बुलाया लालगंज डायरेक्टली, फिर भाई लोग आए लेने, हम लोग गए, 4 व्हीलर से गए, लालगंज गए। और वहाँ पे मौसी मेरी रहती है, वहाँ पे मौसी के मम्मी की बॉडी रखी हुई थी। और जब मम्मी को देखा, हम लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया था कि मम्मी हम लोगों को छोड़ के चली जाएंगी। इस घर में मम्मी की इतनी सारी यादें हैं, कभी नहीं सोचा था। ये मानिए आप लोग कि कभी मेरे सपने में भी नहीं आता था कि नहीं मम्मी को कुछ हो गया या मम्मी साथ छोड़ के चली गई, कभी नहीं। मेरी मम्मी ऐसी थी कि हम लोग का हमेशा सपोर्ट करती थी, हर चीज़ में सपोर्ट करती थी, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ में सपोर्ट करना था उनका। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, वो हमेशा पूजा पाठ करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन भगवान ने उनके साथ इतना बुरा किया कि नहीं बता सकते। दीदी की शादी के जस्ट 10 दिन बाद मम्मी ख़त्म हो गई मेरी। ना शादी का एंजॉयमेंट रहा कि नहीं, दीदी की शादी हुई है तो थोड़ा खुश होना चाहिए ना, पूरी दुनिया पलट गई। एक ही झटके में इतनी बड़ी खुशी आई कि हाँ दीदी की शादी हो गई, और एक ही झटके में पूरी दुनिया पलट गई कि जैसे अब कुछ रहा ही नहीं, इस घर में अब कुछ है ही नहीं। अब इस घर में सिर्फ मैं बची हूँ, मेरा भाई है और मेरे अंकल है, तो मेरे चाचा है और मेरे पापा हैं। बस मेरी दीदी भी चली गई और मेरी माँ ऐसी जगह चली गई जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकती, कभी वापस नहीं आ सकती। मैं, दीदी और मम्मी जहाँ भी जाते थे हमेशा साथ जाते थे, और भगवान ने हम तीनों को अलग अलग कर दिया। मम्मी को ऐसी जगह भेज दिया कि जहाँ से वो कभी लौट के नहीं आ सकती। और दीदी की शादी भी गुजरात में हुई है, तो वो भी गुजरात चली गई, अभी कल परसों में ही गई है। बाकी बचे मैं हूँ इस घर में अकेली, जिसके साथ ना मैं अपने दिल की बात किसी से शेयर कर सकती हूँ, ना मैं किसी से कुछ कह सकती हूँ। सिर्फ सहना है मुझे, सिर्फ सहना है। मेरी माँ ऐसी थी कि मैं उससे हर बात शेयर कर देती थी, सब कुछ बोल देती थी,
बट भगवान ने एक ही झटके में सब कुछ ख़त्म कर दिया। एनीवेज, आप लोग से यही बताना था। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग पे जल्दी ही मिलूँगी, सो आप लोग मेरा वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो आप लोग मेरा वेट करिएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। लव यू ऑल।